वक्फ दुरुस्ती विरोधक खरं तर विधेयक जे आहे राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आलेलं आहे। या विधेयकाच्या बाजूने 128 तर विरोधात 95 मते मिळाली। वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर 12 तासांहून अधिक काळ चर्चेनंतर बुधवारी उशिरा लोकसभेत ते मंजूर करण्यात आले। यानंतर गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक चर्चेसाठी ठेवण्यात आले। अखेर मोदी सरकारने मोठं यश मिळवत वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले। आज बहुत हर्ष के साथ कह सकती हूँ कि जेपीसी में जितनी हमने मेहनत ली है, अलग अलग जगह जाके और स्टडी किया है, तो आज उसका रिजल्ट मिल गया है हमें, तो अच्छा हुआ। बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। खासतौर पर बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फायदा भी होगा, लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। सबसे ज्यादा फायदा आम जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। जहां तक उभाटा की सवाल है, एक बात स्पष्ट है, पूरी महाराष्ट्र जानती है कि उभाटा यानी कि उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है वो एक हिंदू विरोधी पार्टी है, और आज जिस प्रकार से एक प्रगतिशील विधेयक जो मुसलमानों के हित में है, उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति किया, मैं आज साफ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वे केवल हिंदू विरोधी पार्टी नहीं, मुस्लिम विरोधी पार्टी भी है। हर एक पार्टी की अधिकार है कि वे कोर्ट में जा सकते हैं, किसी कानून के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट अल्टीमेटली निर्णय लेगी। ये तो बुलडोज हुआ है, और जिस तरह फार्म बिल्स पे बुलडोज हुआ था किसानों के लिए, उसी तरह ये बिल भी मेजॉरिटी के जोर पे तो पास हुआ है, लेकिन इसका विरोध करना जारी रहेगा। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और ज़रूर सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक ऑफ पे हो जाएगा। ये हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टँड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे। वक्फचं बिल जर वाचलं आणि त्याचे जर अंमलबजावणी झाल्यानंतर जे काही पडसाद देशात होतील, ह्याच्यात हिंदूंना काय फायदा होणार आहे, हिंदुत्वाचे त्याच्यात एक तरी गोष्ट आहे का, हा पहिला प्रश्न झाला। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी आज जे वक्फबद्दल केलेलं आहे, उद्या ते पारसींबरोबर करतील, ख्रिश्चन समाजाबरोबर करतील, बौद्ध समाजाबरोबर करतील, ते जैन समाजाबरोबर करतील, कारण आमची हिंदूंची जमिनी तर हे घ्यायला तर सुरू केलं आहे भाजपने। वाराणसीचा जो कॉरिडॉर असेल, पंढरपूरचा जो कॉरिडॉर आहे, आता इथे मुंबादेवी पण ट्रस्ट आणि ते आजूबाजूची जागा भाजप ढापायला निघालेली आहे। हे सगळं जे आहे, हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये तुम्ही घुसत आहात। हिंदूंच्या मंदिरांचे जे ट्रस्टचे पैसे आहेत ते कुठे वापरायचे, कसे वापरायचे, हे आता भाजपचे नेते ठरवायला लागलेले आहेत। म्हणजे तुम्ही आमच्या मंदिरांमध्ये घुसलात, उद्या वक्फमध्ये घुसलात, परवा पारसी समाज असेल, जैन समाज असेल, बौद्ध समाज असेल, ह्याच्यात तर घुसणारच आहात। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।